एक 90 साल की प्यारी सी दादी, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में चमक, अपने 10 साल के पोते चिंटू के साथ गांव के मेले में जाती है। चिंटू तो खूब उछल कूद करता है, झूले पर बैठता है, गोलगप्पे खाता है, लेकिन दादी एक पुरानी सी किताबों की दुकान के सामने रुक जाती है। वो किताबें छूती हैं, जैसे वो उसे पहचानती हो। दुकानदार पूछता है, दादी कोई खास किताब ढूंढ रही हो? दादी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मेरी बचपन की परियों वाली किताब, शायद आज फिर मिल जाए। तभी चिंटू एक डस्टी किताब लाता है, चमकता जंगल। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यही है। वो किताब लेकर पास के बेंच पर बैठती है और पढ़ना शुरू करती है। और जैसे ही वो पहला पन्ना पलटती है, एक हल्की सी रोशनी चमकती है और दादी और चिंटू दोनों कहानी के अंदर खिंच जाते हैं। कहानी खत्म नहीं होती, अब असली जादू शुरू होता है। जैसे जैसे दादी और चिंटू किताब में खोते जाते हैं, वे एक जगमगाते जादुई जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ों से रोशनी टपक रही है, पत्तियां संगीत बजा रही हैं, और हवा में तितलियां नहीं बल्कि छोटी छोटी परियां हैं। एक परी प्रकट होती है और कहती है, स्वागत है दादी, हम इतने सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ही हैं जिन्होंने हमें बचपन में बचाया था। अब हमें फिर से आपकी मदद की जरूरत है। चौंक कर चिंटू दादी से पूछता है, दादी क्या यह सब सच है? दादी मुस्कुराती है और कहती है, यह वही कहानी है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, और शायद अब हमें इसे पूरा करना होगा। परियां उन्हें एक चमकता हुआ बीज देती हैं और कहती हैं, इसे गोल्डन लेक में डालना होगा वरना हमारा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। दादी और चिंटू एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, पुल पार करते हैं, जादुई जीवों से मिलते हैं और आखिरकार गोल्डन लेक पहुंचते हैं। जैसे ही बीज झील में गिरता है, पूरा जंगल जगमगा उठता है और दादी और चिंटू मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। एक किताब, एक मेला और एक कहानी जो आज भी जादू पैदा करती है। दादी और चिंटू फिर उसी बेंच पर बैठे हैं, हाथ में चमकती हुई चमकता जंगल किताब। चिंटू हैरान होकर पूछता है, दादी क्या हम सच में उस कहानी में थे? दादी मुस्कुराकर कहती है, सच और कल्पना के बीच जो पल होते हैं वही जिंदगी के सबसे खास होते हैं। दादी आखिरी पन्ना पलटती है, वहाँ लिखा होता है, अगर आपने ये कहानी जी है तो अब आप खुद भी कहानी के रचयिता हैं। अचानक किताब हवा में उड़ने लगती है और धीमे धीमे सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में खो जाती है। चिंटू चारों तरफ देखता है, अब मेला पहले जैसा नहीं लगता। हर स्टॉल में थोड़ी सी जादू की चमक है, हर चेहरा जैसे मुस्कुराता हुआ सपना देख रहा हो। दादी धीरे से कहती है, हर कहानी किसी न किसी की होती है, बस उसे पढ़ने के लिए एक दिल और मानने के लिए एक बच्चा चाहिए। कहानी खत्म नहीं हुई, वो अब तुम्हारी है। बस आंखें बंद करो और अगला अध्याय शुरू करो। चलो अब फॉलो भी कर लो। सी यू टुमारो।